नमस्कार दोस्तों, द स्मार्ट इन्वेस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ इथेनॉल बनाने वाले एक पेनी स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं। स्टॉक का प्राइस अभी लगभग 19 रुपये के आसपास चल रहा है। यह एक पेनी स्टॉक है, तो ऐसे शेयरों में रिस्क रहता है वो काफ़ी हाई रहता है। और मैं आपको कोई ये शेयर बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं ये सिर्फ वीडियो नॉलेज पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। तो जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, ये कंपनी का अगर हम बिजनेस देखें तो यह कंपनी 1995 से इस सेक्टर में काम करती हुई आ रही है। कंपनी मेनली शुगर सेक्टर में ये बिजनेस करती है, जिसमें अगर हम कंपनी का प्रोडक्ट प्रोफाइल की बात करें तो उसमें कंपनी ये चीनी बनाने का काम करती है। साथ ही उसमें कंपनी ये विनेगर भी बनाती है। विनेगर हमारा जो सब्जियां एंड फ्रूट्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। साथ ही कंपनी स्टीम एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का भी काम करती है। और उसके अलावा कंपनी डिस्टिलरी प्रोडक्ट्स भी बनाती है जो कि अल्कोहल वगैरह में यूज होते हैं। और इसके साथ ही कंपनी इथेनॉल बनाने का भी ये कंपनी काम कर रही है। कंपनी की जो कैपेसिटी है वो 11,000 टन केन पर डे की है। और अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें, कंपनी का जो 61% रेवेन्यू है वो शुगर की सेल से जनरेट होता है। 7% रेवेन्यू कंपनी जो पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी सेल करती है उससे जनरेट करती है। और जो 29% कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है वो डिस्टिलरी प्रोडक्ट से आता है, जिसमें डिस्टिलरी प्रोडक्ट में कंपनी मेनली अल्कोहल बनाने के लिए सप्लाई करती है। साथ ही उसमें एथेनॉल का जो कंपनी बनाती है, लैंड मार्केटिंग कंपनियों को ये कंपनी सप्लाई करती है। और विनेगर से कंपनी 2% अपना रिवेन्यू जनरेट करती है। तो अगर हम कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी ने 2023 में ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया था, जिसमें मेनली बीपीसीएल, आईओसीएल, एचपीसीएल ये तीनों ही कंपनियां थी उनके साथ कंपनी ने एथेनॉल सप्लाई का एग्रीमेंट किया था, जो कंपनी ने जून से नवंबर 24 के बीच में ही सप्लाई करना था। तो मतलब अभी अक्टूबर स्टार्ट हुआ है, तो कंपनी के पास एक महीना और है, जिसमें कंपनी टोटल ओवरऑल लगभग 12 मिलियन लीटर इथेनॉल इन ऑयल कंपनियों को सप्लाई करेगी। तो कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है। तो जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम है विश्वराज शुगर इंडस्ट्री लिमिटेड। कंपनी की जो मार्केट कैप है वो फिलहाल सिर्फ 425 करोड़ रुपए की है। तो आप छोटी सी कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 500 करोड़ से भी कम है। तो कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो अभी 19 रुपये के आसपास चल रहा है। और अगर हम इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो लगभग 43 रुपये के आसपास का है। तो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 55% डाउन है। स्टॉक का जो भी पी चल रहा है वो 86 का चल रहा है। तो अगर हम कंपनी का जो प्राइस देखें तो वो वैल्यूएशन वाइज थोड़ा महंगा लग रहा है, लेकिन अगर हम कंपनी के फ्यूचर बिजनेस को देखते हुए उसको कंपेयर करें तो वो आने वाले टाइम में इजीली एडजस्ट हो जाएगा। इस कंपनी को अगर हम अदर शुगर इंडस्ट्रीज से कंपेयर करें तो इसकी जो बैलेंस शीट है उनके मायने में काफ़ी बेटर है। अगर हम इसके पिछले 5 सालों के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो लगभग 14% की है। वहीं इसकी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो 24% की है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास फिलहाल 231 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं और कंपनी के ऊपर लगभग 366 करोड़ रुपए का कर्जा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर में प्रमोटर्स ने इसमें लगभग 5% से अपने हिस्सेदारी को कम किया है। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जून क्वार्टर में लगभग 33.7% थी, जो अब घट के लगभग 28.9% रह गई है। प्रमोटर्स ने यहाँ पे माल बेचा है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि प्रमोटर्स ने जो माल बेचा है वो खरीदा किसने है। तो प्रमोटर्स ने जो माल बेचा है वो एफआई और डीआईज ने ही खरीदा है। एफआईज की हिस्सेदारी जून क्वार्टर में जस्ट 0.13% की थी, जो अब सितंबर क्वार्टर में बढ़ के लगभग 13.87% की हो गई है। तो एफआईज ने इसमें लगभग 13.5% से अपने हिस्सेदारी को इस क्वार्टर में इंक्रीज किया है। और जून क्वार्टर में डीआईज के पास 0% की हिस्सेदारी थी, जो अब लगभग 0.29% की हिस्सेदारी उन्होंने इस क्वार्टर में खरीदी है। पब्लिक की हिस्सेदारी लास्ट क्वार्टर में 66% की थी, जो अब घट के लगभग 57% के आसपास रह गई है। तो प्रमोटर की हिस्सेदारी भी कम हुई है और पब्लिक की हिस्सेदारी भी कम हुई है। और फायदे की बात यह है कि जो माल खरीदा है वो सारा एफआईज और डीआईज ने ही खरीदा है। अगर ये बड़े प्लेयर्स इस कंपनी में माल उठा रहे हैं तो आने वाले टाइम में कंपनी में कुछ बड़ा होने वाला है, तो वो इस चीज़ का जरूर इंडिकेशन है। तो आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड जरूर कर सकते हैं। और गवर्नमेंट भी इथेनॉल सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी पॉलिसी अभी आने वाले टाइम में लेके आने वाली है। होप सो आने वाले टाइम में जो शुगर सेक्टर से रिलेटेड कंपनियां हैं उनकी बैलेंस शीट में ज़रूर सुधार आएगा और ये कंपनी भी आने वाले टाइम में अच्छा बिजनेस कर सकती है। तो स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले आप खुद का फंडामेंटल एनालिसिस जरूर कीजिए। आप कंपनी के बिजनेस को देखिए। अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है फिर आप उस कंपनी के बारे में सोच विचार जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।